जो आरोप लगाए गए, क्या लगाया गया आरोप? सबसे पहले लगाया गया आरोप कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण जेपीएनआईसी है। बेचने वाले ये भूल गए, ये लगता शीशे में देख करके कह रहे होंगे। ये जो पहला आरोप लगाया था कि सत्ता प्रायोजित डकैती का सबसे बड़ा उदाहरण जेपीएनआईसी है, शायद ये बात सच हो जाएगी अगर वो शीशे में देख करके कहें तो। 30 साल की लीज पर बेच दिया अब, और बाजार भाव क्या रहा होगा इसका कैलकुलेशन कौन कर सकता है? कोई कैलकुलेशन तो होगा। अगर आज मार्केट में इतनी बड़ी जगह, इतना बड़ी स्ट्रक्चर अगर मार्केट में हम उसको लेकर के जाएं, तो जब बाजार भाव तो भी होगा कोई ना कोई। अगर बिल्डअप एरिया जो अगर 10 लाख स्क्वायर फीट है तो लगभग 6,000 करोड़ की कीमत का बन गया ये। 6,000 करोड़ की चीज। $6,000 का, तो इसीलिए बीजेपी ने जेपी बेच दिया। बीजेपी ने अपना ही जेपी बेच दिया। और अगर जेपीएनआईसी इतना प्रतिष्ठित और एक सिग्नेचर बिल्डिंग जो दूर से देखने में ही लगती है कि ये एक कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, और उनके नाम को, उनके काम को, और सबसे बड़ी बात है कि सोशलिस्ट मूवमेंट के लोकनायक, ये खलनायक का काम कर रही है सरकार। लोकनायक जयप्रकाश जी के नाम पर समर्पित। और सबसे बड़ा इमोशन ये कि नेताजी और उस समय के सोशलिस्ट लीडर जॉर्ज फर्नांडिस से लेकर के और बड़े महत्वपूर्ण लीडर्स उस समय थे, कार्यक्रम में मौजूद थे। शायद मोहन सिंह जी भी रहे होंगे, और भी लोग रहे होंगे, भूषण तिवारी जी भी रहे होंगे। अगर पुरानी न्यूज आप देखेंगे तो वो तमाम समाजवादी नेता जिनके योगदान की वजह से आज समाजवादी पार्टी इतनी मजबूत दिखाई दे रही, इतनी खड़ी हुई अपनी आइडियोलॉजी पर, उन सबके रहते हुए इस बिल्डिंग का शिलान्यास हुआ था। अगर केवल हम पार्किंग का हिसाब किताब लगा दें, अगर पार्किंग का ही हिसाब लगा दें, जो पार्किंग है उसमें जो बिल्डिंग तो बनी हुई है, पार्किंग जो स्पेस है वो 500 गाड़ियों से ज्यादा का है, लेकिन उसके सराउंडिंग में जो ओपन स्पेस है, जो ओपन स्पेस में जो पार्किंग हो सकती है, तो बड़ी संख्या में पार्किंग हो सकती है। और अगर केवल पार्किंग का हिसाब लगा लें हम, तो पार्किंग में भी ये पैसा कमाना चाहते रहे होंगे। अब सबसे महंगी पार्किंग कहां है? अभी कितना ले रहे हैं पैसा पार्किंग का? कितने हैं एयरपोर्ट पर? सोचिए आप। बता रहे हैं कि 660 रुपए लेते हैं पूरी ओवरनाइट। हाँ, वो घंटे के पैसा बन ही जाएगा। तो अगर 1200 गाड़ियां पार्क हों और 660 रुपए लिया जाए तो कितना हो गया? प्रतिदिन हिसाब किताब लगाइए कितना हो गया, सोचिए आप। और अगर यही हम लगा लें हिसाब किताब पूरे 30 साल का, तो उतना ही के हो गया जितना, कितने पैसा हो गया? 867 करोड़, 867 करोड़ रुपए। बताइए आप, केवल पार्किंग से बना लोगे पैसा। सोचिए अगर पार्किंग का ही पैसा हम हिसाब किताब लगा लें 30 साल का, तो इस बिल्डिंग के आसपास कितनी पार्किंग का पैसा कमाया जाएगा? पार्किंग ही नहीं है आपके पास, पार्किंग स्पेस नहीं है। और 2 5 स्टार होटल के पीछे की बिल्डिंग की कीमत का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। और कितने रुपए में दे दिया इन्होंने? केवल एक नहीं बेचा इन्होंने, ये तो जेपीएनआईसी बेच दिया मान लीजिए।
शान अवध बेचा था। इससे ज्यादा प्राइम लैंड है वो, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह बनी हुई है वो। जेपीएनआईसी बेचा 831 करोड़ का, शान अवध बेचा 428 करोड़ रुपए का बेच दिया उन्होंने। और उसमें तो चिट्ठी लिखी गई थी, और जब इन्हें वो नहीं मिला तो इन्होंने जनरेशन पार्क के भी पार्क बेच दिए। बताइए आप, जनरेशन मिस पार्क के अंदर कॉमर्शियल एक्टिविटी भी अपने लोगों को दे दी, न केवल एक्टिविटी जो हो रही है वो दे दी प्राइवेट हाथों में, पार्क में जाने के लिए पैसा लगना लगा, और जो गरीबों के लिए बने थे कि यहां पर गरीब लोग अपनी शादी विवाह करा पाएंगे कम पैसे में, वो भी इन्होंने प्राइवेट हाथों में और अपने लोगों को दे दिया।